तो बच्चों जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है आईटीएफ का तो क्या ही है यार, वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा दिया। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं तुमने, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें सर? अंदर वाले समेशन को सोल्व कर लेते हैं पहले। अंदर वाले इतने इतने पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर 1/4 और बाद में यूज में ले लेंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। तुम क्या करोगे सर? समेशन आया और 0 से 10 आया, मतलब समेशन आ गया 0 से 10 आया, मतलब सबको तो ऐड क्या ही करेंगे, टेलीस्कोपिक बन जाएगी। बस बनानी है, और बनाएंगे कैसे वो आप बता दोगे, बाकी का हम कर लेंगे। बाकी तुम क्या कर लोगे फिर? अरे सर फिर भी सर सेक आया हमारे पास, तो सेक तो हमें अच्छा नहीं लगता। सेक और कोसेक तो हम उसको पहले साइन और कोसेक में चेंज कर देते हैं। तो सर ये तो हो जाएगा कोस 7π/12 प्लस k π/2। ठीक है, फिर ये हो गया कोस 7π/12 प्लस, इस टाइप का 2025 में मेंस में क्वेश्चन आया था, मैंने सॉल्यूशन उसका भी करवा दिया है, और तुम भी एक बार ट्राई कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम कि ये जो नीचे इनके कोस के पास में दिया रखा है ना, ये बड़ा सारा जो बड़ी सारी वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कैसे लेते हो? अरे जैसे माइनस करते हैं डिफरेंस भाई, माइनस, तो सर ये हो जाएगा k/2 प्लस π/2। ये क्या किया मैंने, π/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया k+1 के साथ। ओके, फिर डिफरेंस ले लो सर, डिफरेंस के लिए माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। सर डिफरेंस करते ही तो ये कट गया, सिर्फ π/2 बचा। अच्छा π/2 बचा है, तो जो डिफरेंस करने के बाद में जो बचता है ना, तो यहाँ पे लिख दो उसको साइन के साथ, 7π/12 प्लस k+1 π/2 माइनस 7π/12 प्लस k/2 ब्रैकेट बंद, और बाहर भी आ जाएगा साइन π/2। सर बाहर क्यों लिखे समेशन से? कांस्टेंट है भाई। सर आपने π/2 क्यों लिखा है सिर्फ? अरे भाई कट के साइन π/2 ही तो आ रहा है, फिर ऊपर क्यों नहीं लिखा? ऊपर तो कुछ करना है, देखना अभी जादू दिखाऊंगा, जादू। अच्छा ठीक है, अब क्या करें इसे? सर साइन π/2 तो 1 होता है, 1/1, इसको हम क्यों लिखेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं लिखेंगे। ओके, तो k = 0 से 10। ऊपर सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करोगे? देखो ये साइन ए है, साइन a-b का फॉर्मूला दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, साइन a-b का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन ए, तो 7π/12 प्लस k+1 π/2, फिर कोस बी हो जाएगा सर 7π/12 प्लस k/2, फिर सर कोस ए हो जाएगा 7π/12 प्लस k+1 π/2, फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा सर साइन बी लिखेंगे, तो सर साइन बी हो जाएगा हमारे पास, साइन बी लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन 7π/12 प्लस k/2। ठीक है, और सर नीचे डिवाइड लगा दो, ये बड़ा सारा फंक्शन है, बड़ा सारा कोस लिख दिया, 7π/12 प्लस k/2। आसान है वैसे दिखने में डरावना है थोड़ा, खुद से सोल्व करोगे ना एक बार, पर तुम वीडियो देख के ही मत चले जाना, सोल्व भी करना है इसको, ऐसा नहीं है कि देख लिया आ गया। ठीक है, अब देखो, अब अलग अलग डिवाइड लगा दो, बीच में माइनस साइन है, इसमें अलग डिवाइड लगा दे, यहाँ पे अलग डिवाइड लगा दे। हाँ सर लगा दो, तो अलग अलग डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, k = 0 से 10। नीचे देखो, डायरेक्ट लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेंगे। देखो इसको अलग अलग डिवाइड लगाऊंगा इसमें अलग से, तो क्या होगा सर, कोस से ये कट जाएगा, ये साइन है और ये कोस है, साइन अपॉन कोस 10 होता है। हाँ सर डायरेक्ट लिख दो,
मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 10। 10 क्या लिखूँगा 7π/12 प्लस k+1 π/2। ठीक है, फिर माइनस। सर इसमें भी अलग से डिवाइड लगेगा? हाँ सर लग जाएगा। इससे कोस कट जाएगा, साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा वापस से। ओके, तो ये हो जाएगा 10 7π/12 प्लस k π/2। ओके, अब वैल्यू पुट करो और मज़े लो। अभी बारिश होगी, बारिश कटने वाली। सर के की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा सर 10 7π/12 प्लस के की वैल्यू 0 रखते ही सर ये सिर्फ π/2 बचेगा, π/2। ओके, फिर माइनस। सर इसमें 10 की वैल्यू 0 रखते ही 7π/12 बचेगा। ओके, फिर प्लस आ जाएगा, है ना सर। फिर आ जाएगा 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 7π/12 प्लस 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा सर 2π/2 आ जाएगा। ओके, फिर माइनस 10 7π/12 सर के की वैल्यू 1 रखते ही ये π/2 बन जाएगा। डन है। फिर क्या करेंगे सर, अब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो सर ये हो जाएगा 7π/12। 2 पुट करते ही सर ये हो जाएगा 3π/2। ओके, फिर माइनस 10 7π/12 प्लस क्या पुट कर रहे थे सर 2 पुट कर रहे थे तो 2π/2। ओके, लास्ट वाली पुट कर दूँ? हाँ सर कर दो। अब तो बस पता लग गया कहाँ क्या कट रहा है। 10 रखेंगे तो 10 रखते ही ये 11 हो जाएगा। ठीक है सर, 11 हो जाएगा, समझ गए। तो सर ये हो जाएगा, चलता गया, फिर आ जाएगा 7π/12 प्लस 11π/2, फिर माइनस 10 7π/12 प्लस 10π/2। ओके सर, इतना समझ गए हम। जो भी करोगे अब बता दो क्या कट रहा है। सर इसके जैसा ये दिख गया, इसके जैसा ये दिख गया। सर आगे से पहले वाला कटा है तो पीछे से भी पहले वाला कट जाएगा। और क्या बच गया ऊपर सर, ये अकेला बच गया बेचारा, और ये, और बाकी सारे कट पिट के ख़त्म हो गए, मर गए। तो क्या बचा सिर्फ सर, अब बचा है सिर्फ 10 7π/12 प्लस 11π/2 12। सर एक काम करते हैं, इसको हम उल्टा लिख लेते हैं। कैसे उल्टा लिखोगे? अरे सर कुछ नहीं, बस उल्टा लिख रहा हूँ। 11π/12 को पहले लिख रहा हूँ, 7π/12। ये क्यों लिखे, इससे हो जाएगा क्या? बस सर लिख दिए हम, हमारी मर्जी। ठीक है भाई, 7π/12 चल रहा है इधर। ओके, पर मेरे अभी भी समझ में नहीं आया यार, तुमने ये लिखा क्यों है? सर बता रहे हैं। इधर देखो सर, 10π/2 होता है और प्लस थीटा होता है। क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है सर, ये 11π/2 है, मतलब चेंज हो जाएगा सर, ये कोट 7π/12 आ जाएगा। ओके, और 11 है तो सर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर 4 से डिवाइड दे के देख लो, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 2 जा 8 3 थर्ड क्वाड्रेंट, और उसमें ऐड हो गया, मतलब फोर्थ में पहुंच गया तो ये नेगेटिव हो गया। और -10 7π/12। ठीक है सर, अब समझ गए हम क्यों आपने वो किया। मैं समझ गया। अब क्या करना है सर, जो आंसर आया ना उसके पास 1/4 भूलना नहीं है हमें, और सेक इनवर्स नहीं भूलना। ठीक है, दोनों को अभी लिख देते, नहीं भूल जाएंगे अपन। सेक इनवर्स लिख देता हूँ और 1/4 लिख देता हूँ। ठीक है सर, अब क्या करें सर, सेक इनवर्स है 1/4 है। ठीक है, मैं इसको कोस 7π/12 लिखूँ, और नीचे ये कोस अपॉन साइन होता है, कोट तो हाँ सर होता है। ठीक है, फिर माइनस, दोनों तरफ माइनस है। हाँ सर माइनस है, या एक काम करें माइनस को बाहर ले लें। हाँ सर बाहर ले लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं इसको। ठीक है, माइनस को मैं इसके पास लिख देता हूँ 1/4 के, फिर ये प्लस हो जाएगा, साइन 7π/12 हो गया, और नीचे हो गया कोस 7π/12। ओके, अब क्या करें, एलसीएम ले लो सर। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन 7π/12 अपॉन में कोस
7π/12। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा सर, कोस स्क्वायर 7π/12 हो गया ऊपर, और इधर हो गया साइन स्क्वायर 7π/12। अच्छा समझ गए। टेन और कोट जब भी आ जाए तो हमें साइन और कोस में चेंज कर देंगे ना उसको, तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा। अच्छा समझ गए, मतलब एक दिमाग में आ गई हमें, ठीक है। तो सर ये हो गया सेक इनवर्स -1/4 इंटू में 1, ऊपर 1 बन गया, नीचे सर साइन 7π/12 कोस 7π/12। सर साइन और कोस का एंगल सेम है, और साइन इंटू कोस आ रहा है सर, साइन x इंटू कोस एक्स, अगर इसके आगे 2 लगा हुआ हो तो ये साइन 2x बन जाता है। तो 2 कहाँ से लेंगे, 4 को बोल देंगे भाई तेरा एक 2 दे दे इसको। इसने बोला ठीक है ले जाओ, इसको इसने 2 दिया, और ये तो कोस को भी निकल गया बेचारे को, 2 टाइम होके 7/12 बन गया, 2 टाइम बन गया, ठीक है। अब 2 से ये कितनी बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है, तो ये आ जाएगा सर सेक इनवर्स -1/2 1 में साइन 7π/6। और 7π/6 की वैल्यू अब तुम निकालोगे क्या होती है सर, देखते हैं अभी निकालते हैं। एक बार 7π/6 को हम डिग्री में देखना चाहते हैं कैसा होता है। सर ये होता है 210, मतलब सर साइन के पास 210 लिखा हुआ है सर, डिग्री में हमें थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो सर इसको लिख सकते हैं हम 180 + 30, ठीक है, लिख दो, क्या दिक्कत है। तो सर ये साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। पर तुम एक चीज़ भूल रहे हो, नहीं सर कुछ नहीं भूल रहे, अरे 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, प्लस किया है तो नेगेटिव साइन, हाँ सर नेगेटिव तो होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक इनवर्स -1/2 इंटू 1 में, थोड़ा लेंदी है भाई, टाइम लगता है, ठीक है, पर हर एक चीज़ समझ में आएगी आपको, और समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूल जाना। देखो -1/2 से -1/2 कट गया, हाँ सर कट गया, तो अंदर क्या बचा, सेक इनवर्स 1। अब तुम्हें ये देखना है सेक इनवर्स 1 कब होता है, सेक की वैल्यू 1 कब होती है सर, 0 पे। किस पे होती है, 0 पे। तो आंसर क्या आया, 0। तो भाई इसका आंसर क्या है, 0। 0 हो गया सर, 0। समझ में आया, ठीक है सर, समझ गए अच्छे से, ठीक है। अपने दोस्तों को तो सेंड करना भूलोगे नहीं, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब तुमने कर लिया। और अगर इसको एक बार खुद से बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना है कि कहाँ तक तुम बिना देखे सोल्व कर पाते हो, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन देखने से हमसे नहीं बनेगा ना, तो एक बार खुद से वो ट्राई करना है, ठीक है।